प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो है सॉल्यूशन देखेंगे। ये है तीसरा और चौथा। तीसरा चौथा दो ही सवाल देखेंगे मात्र, ठीक है, और इसको अच्छे से समझेंगे। अब तीसरा सवाल यहाँ पे देख रहे हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। एक्सरसाइज कौन सा है, तो एक्सरसाइज आपका 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका तीसरा सवाल हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमको जो है कहा गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो देखिए जो कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो दो अंकों की संख्या कोई भी होगी तो इसमें जो है देखिए, मान लीजिए 25 है, तो इसमें दो अंक की संख्या ये हो गया। और इसमें देखा जाए तो दो अंक की संख्या इकाई और दहाई से बनी हुई है। ठीक है, तो यानी कि हम लोग को दहाई का अंक कुछ मानना पड़ेगा और इकाई का अंक कुछ मानना पड़ेगा। हम लोग मान लेते हैं कि दहाई का अंक क्या है, x है, और इकाई का अंक क्या है, y है। ठीक है, तो संख्या अगर हम लोग बनाएं तो देखिए हमेशा जो है दहाई का अंक 10 गुना होता है, और उसमें मैंने इस संख्या को विस्तार रूप में लिखा जाए 25 को, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 10 अधन 5, ऐसे जो है लिख सकते हैं कि 10 दूना 20 अधन 5 बराबर 25। माने किसी संख्या को, दो अंक की संख्या को हम लोग विस्तारित रूप में लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग संख्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि दहाई का अंक, माना दो अंकों की संख्या है तो उसमें दहाई और इकाई का अंक होगा ना, तो माना इकाई का दहाई का अंक, माना दहाई का अंक, पहले मान लेते हैं दहाई का अंक कितना है, तो दहाई का अंक आपका x है, अंक x है। ठीक है, तो दहाई का अंक अगर x है तो इकाई का अंक y मान लेते हैं, और इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक y है। ठीक है, अब अगर दहाई और इकाई का अंक हमें पता हो गया, तो अगर हम लोग संख्या बनाएं, संख्या, तो इससे अगर संख्या बनाया जाए तो संख्या बराबर हमारा क्या होगा, तो देखिए दहाई में कभी भी जो है 10 से गुणा कर देंगे और धन इकाई को जो है क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हमारा संख्या तैयार हो जाता है। क्या समझे, ये हमारा संख्या तैयार हो गया 10x धन y। ठीक है, और इसी से अगर हम लोग को नई संख्या बनाना हो, नई संख्या का मतलब संख्या का अंक पलट के, तो नई संख्या भी हम लोग लगे हाथ बना लेते हैं। तो नई संख्या क्या होता है, संख्या के अंक पलट दिए जाते हैं, यानी कि इकाई का अंक दहाई हो जाता है और दहाई का अंक इकाई हो जाता है। यानी कि हम लोग संख्या बना सकते हैं, नई संख्या 10y अब प्लस में कौन सी, x बना सकते हैं नई संख्या। ठीक है, तो ये नई संख्या भी बन गया। अब हम लोगों को जो है प्रश्नानुसार काम करना है, तो प्रश्नानुसार लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें जो है क्या कहा गया है, तो प्रश्न में हमें क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या हम लोग माने हैं कि जो है क्या है, 10x धन y है, इसमें अंकों का योग कह रहा है, यानी कि अंक जो है क्या होगा, x और y होगा। तो x धन y का मान जो है क्या है, तो x धन y का मान संख्या के अंकों का योग बराबर 9 है। यह हमारा संख्या नंबर समीकरण नंबर 1 कहलाएगा। ठीक है, अब जो है देखिए प्रश्न में पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का मतलब इस नए पुरानी संख्या की बात हो रही है,
तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो यानी कि जो पुरानी संख्या है इसका 9 गुना नई संख्या के 2 गुने के बराबर है। कहने का मतलब इसका ये है। तो पुरानी संख्या हम लोग लिख लेते हैं 10x धन y का 9 गुना कर देते हैं। प्रश्न में कहा है कि 9 गुना बराबर है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के। तो संख्या के अंक को पलट कर लिखा गया है 10y धन x, इसके 2 गुने के बराबर है, ऐसा कहा गया है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो 10x धन y है, उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हम लोग जो है जो प्रश्न में कहा है वैसे जो है यहाँ पे लिख चुके हैं। अब हम लोगों को जो है क्या करना है, इसको सॉल्व करके समीकरण बनाना है। तो 9 का जो है 10x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10 9 90x, प्लस में 9 का y में गुणा होगा तो 9y हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो दूध यहाँ पे जो है क्या होता है तो 20y हो जाएगा। दूध यहाँ पे 20y, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे तो 90x के बाद 2x ला देते हैं 90x के साथ, तो 90x अब भाई जो है ये 2x अगर इधर लाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। फिर जो है प्लस में 9y लिख देंगे, फिर 20y को इधर लाएंगे तो माइनस में 20y होगा, अब बराबर इधर 0 लिख देंगे। अब फिर क्या करेंगे तो इसको घटा देंगे, 90x में से 2x घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 88x हो जाएगा। और 9y में से 9y माइनस 20y है तो 20y में से 9y घटेगा, चिन्ह माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है। तो 20 में से 9 घटेगा तो 11 हो जाएगा। तो 11y बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसमें चाहे तो हम लोग 11 से भाग दे दें तो सरल और हो जाएगा। तो 11 बटे 88 8x हो जाएगा, अब माइनस में y, अब बराबर इसमें 11 से भाग देंगे तो ये 0 ही होगा। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। अब 2 समीकरण हमारे पास मालूम हो गए। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे विलोपन से, विलोपन से जो है क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे तो समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से जो है जोड़ देते हैं x धन y बराबर 9 है, और दूसरा समीकरण है 8x माइनस में y बराबर 0, यही है ना। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x धन x, तो ये हो जाएगा 8x धन x बराबर 9x, 8x आइए को x तो 9x आइए ख़त्म हो जाएगा। अब बराबर ये क्या हो जाएगा 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 बटे 9, तो 9 से 9 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा 1। ठीक है, अब x के इस मान को समीकरण नंबर यहाँ पे दिखा देते हैं। अब लिखेंगे x के इस मान को, x के इस मान को कहाँ रखा जाए, तो x के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है x धन y बराबर 9, x की जगह पे 1 रख देना है, धन y बराबर क्या लिखना है 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस में 1, पक्षांतर करेंगे इसको जो है बराबर के इधर लाएंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 8। तो y बराबर कितना हो गया
8। संख्या देखा जाए तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या हमारा क्या है, संख्या हमारा यही न था 10x धन y। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 10 x का मान कितना आया है गुणे 1 धन में जो है कौन सी y का मान कितना है 8। तो संख्या कितना हो जाएगा 10 गुणे 1 10 धन में 8 बराबर 18। तो वह संख्या क्या हो सकता है 18। वह संख्या क्या होगा 18। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हो जाएगा 18। तो वह संख्या यही ना कहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका संख्या हो जाएगा 18, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अब जो है इसका जो है चौथा हम लोग देखते हैं। ठीक है, चौथा सवाल। और यहाँ पे देखिए चौथा सवाल है, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है 2000 निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। 50 खजांची जो थे कैशियर, उनसे 50 तथा 100 के नोट देने के कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो भाई हम लोग मान लेंगे कि 50 के नोट x और 100 के नोट y प्राप्त किए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल और लिखेंगे माना कौन सी कि खजांची ने चाहे कैशियर ने, माना कैशियर ने, चल भाई साफ सुथरा दिखा दे, साफ सुथरा, हाँ, माना खजांची ने, माना खजांची ने, माना साफ क्यों नहीं दिख रहा है, माना खजांची ने, माना खजांची ने 50 रुपये के x नोट दिए। 50 रुपये के x नोट दिए। x नोट दिए माने नोट की संख्या x थी। और 100 रुपये के y नोट दिए, मान लेते हैं हम लोग दिए। ये दोनों नोट मिला के कितना है 25 गो। कह रहा है कि नोटों की संख्या कितनी है 25 है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 25 नोट मीना को मिले हैं। यानी कि इन संख्या के अंकों का योग कितना है 25 है। यानी कि x के मैंने 50 के x नोट मिला है तो x नोट ई, 100 के y नोट मिला है तो y नोट ई। टोटल नोटों की संख्या कितनी है तो 25। नोट कितना मिला है टोटल 25। अब इन नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा, जैसे 2000। भाई एक समीकरण तो आपका ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार एक समीकरण हम लोग का ये हो गया। कह रहा है कि नोटों की कुल संख्या कितनी है 25 है। ठीक है, तो x धन y बराबर हम लोग को क्या लिख लेना है 25। ठीक, तो ये हो गया नोटों की संख्या 25। अब कीमत, जैसे कि मीना को 2000 नोट निकालने के लिए बैंक गई थी, मैंने टोटल पैसा कितना निकाली है तो 2000। तो अगर x नोट 50 रुपया के है तो x नोट 50 रुपया के है तो पैसा, टोटल पैसा ये कितना हो जाएगा, मैंने 50 रुपये में, जैसे हम कहें कि 50 रुपया के 3 गो नोट है तो नोट 50 रुपया के 3 गो नोट है तो 50 रुपया के 3 गो नोट के कीमत कितना होगा तो 50 3 150 होगा, यानी कि गुणा करना पड़ेगा। तो इसी तरह से 50 गुणे x लिखेंगे। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो देखिए अब इसका अगर हम लोग x नोट का कीमत 50 रुपये का निकालना होगा तो 50 गुणे x करेंगे, यानी कि यहाँ पे 50x लिखेंगे। धन में 100 रुपया के y नोट है तो इसका कीमत कितना होगा, इसका कीमत या तो 100y होगा। और यही जो है टोटल रुपया कितना हो जाएगा 2000 के, क्योंकि वह 2000 दिया है। तो 50 गुणा x दिया है, मैंने 50 को
50 रुपया के यक्स नोट दिया है तो 50 गुणे यक्स करेंगे, ये जो है टोटल पैसा हो जाएगा। और फिर 100 के नोट वाई दिया है तो टोटल अगर किया जाए तो 100 गुणे वाई करेंगे, तो ये जितना मैंने 50 यक्स धन 100 वाई, ये जो है कितने के बराबर होगा, टोटल पैसा 2000 के बराबर होगा। ठीक है, इसको और सरल करना चाहें, अब इसको सरल कर सकते हैं, तो 50 से पूरे समीकरण में भाग जा सकता है तो भाग दे दीजिए, नहीं देंगे तो वो कोनो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम 50 से भाग दे के वो सरल कर लेते हैं। तो 50 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, 50 से अगर 100 में भाग देते हैं तो 2y बच जाएगा, और 50 से जो है इसमें भाग देते हैं तो 5 चौका 50 चौका 200, एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम लोगों का समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं तो आराम से जो है विलोपन विधि से इसको सॉल्व हो जाएगा। तो विलोपन से लिखते हैं, विलोपन विधि से, विलोपन विधि क्या कहता है भाई, एगो पद गायब करना रहता है। तो पहला समीकरण हम लोग का यक्स धन वाई बराबर 25 है, समीकरण 1 है। समीकरण 2 क्या है, तो यक्स धन 2y बराबर 40 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए तो यहाँ पे चिन्ह हम बदल देंगे। ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस में 2y है, ये y है तो माइनस में खाली y हो जाएगा। ये जो है माइनस में 40 है, ये 25 है तो 40 में से 25 घटा दीजिए, 10 में से 5 जा 5, 3 में से 2 जा 1, 15 है, यो माइनस में होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 है। ठीक, तो y का मान कितना निकल गया 15, यानी कि y किसका मान था 100 रुपया के नोट, तो 100 रुपया के नोट कितना होंगे 15 गो, तो हो जाएगा ये कितना 1500 हैं। 50 रुपये के कितना नोट होंगे, तो 10 गो होना चाहिए, तो 50 यहाँ पर 500 नहीं, तो अब x का मान निकालिए ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y के इस मान को, y के इस मान को कहाँ रखेंगे, इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, मान को समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 है यक्स धन y बराबर 25, तो y का मान रखना है तो यक्स तो यही रहेगा, धन में 15 बराबर 25, y का मान 15 रखना है तो y के जगह पे 15 भर देंगे, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 15 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 25 माइनस 15 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10, हाँ ये हो जाएगा 10। तो 1 रुपये के कितना नोट हो जाएंगे 10, हम भी तो यही कह रहे थे कि 1 रुपये के नोट हो जाएंगे 10। टोटल मूल्य देखिए, हमारा टोटल मूल्य का मतलब 50 रुपये के कितना नोट है, 50 रुपये के 10 नोट हैं, तो 10 यहाँ पे 100, देखिए हाँ ये हम लोग समीकरण बनाए हैं ना कि इनका मूल्य जो है 2000 हो रहा है, कैसे, तो देखिए 50 रुपये के 10 गो नोट है तो 50 दहाँ पर 500, और 100 रुपये के 15 गो नोट है तो 15 दहाँ पर 150, यानी कि 1500 हो जाएगा, हैं 1500, 15 गुणे 100 तो 1500 हो जाएगा, तो 1500 धन 500 2000 हो रहा है ना, तो यही मूल्य हो गया। ठीक है, तो सब मिला के जो है हम लोग लिख सकते हैं कि 50 रुपये के 10 नोट थे और 100 रुपये के 15 नोट थे। ठीक है, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो संभवतः ये जो है सवाल आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसका 5वां सवाल बताएंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा बनाने से कोनो फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप लोग देखते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी इसमें ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और फिर से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।